अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटोर बाय मरियम। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मिडवाइफ के जो मतलब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें किस तरह से मिडवाइफ जो है या एक एलएचपी जो है या वैसे एक गायनी जो डॉक्टर हैं, जैसे आपका एक मेडिकल केयर जिस तरह से होती है, तो वो उसमें कैसे पेशेंट को डील किया जाता है, किस तरह से कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, किस टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, ठीक है। और उसके बाद हम कौन कौन सा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। यूरिन टेस्ट हमें पता है कि प्रेगनेंसी स्ट्रिप के थ्रू एक यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि जी पेशेंट को प्रेगनेंसी है या नहीं, ठीक हो गया। सेकेंड आ जाता है, अब अगर यूरिन में मतलब कि वीक पॉजिटिव या फॉल्स इस तरह से आता है, या अगर यूरिन में आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप नेक्स्ट जो है वो करवाते हैं, ब्लड टेस्ट की तरफ जाते हैं। अब ये ब्लड टेस्ट में क्या हम मतलब कि जो है फाइंड आउट करते हैं, इसमें HCG हार्मोन है एक, जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, ठीक है। अब इसकी जो है मिकदार या इसकी अमाउंट जो है हमारे ब्लड में वो कितनी है, ये चीज़ जो है हम फाइंड आउट करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक हो गया। अब इसके ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में कैसे आता है या कैसे बनता है हमारी बॉडी में, ठीक हो गया। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक हो गया। एग फर्टिलाइज होने के बाद जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द जो लेयर होती है ना एक सेल्स की, उन सेल्स को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक हो गया। वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है वो HCG हार्मोन को जो है ना वो रिलीज़ करते हैं। जब इसकी मतलब के हार्मोन के अमाउंट हमारे ब्लड में जो है 25 ml पर माइक्रोलीटर जो है उससे अबव होती है, तो हमें पता चलता है कि जी पेशेंट को प्रेगनेंसी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हैं बाद में फर्दर जब ग्रोथ होती है प्रेगनेंसी मतलब कि फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप जो होते हैं, तो ये प्लेसेंटा में चेंज हो जाता है। प्लेसेंटा क्या है जी, ऐसा ऑर्गन है जिसने फिटस को ग्रो करवाना होता है। तमाम जो नरिशमेंट होती है जो मदर के थ्रू बेबी तक पहुंचती है, वो प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचती है, ठीक हो गया। अब ये नेक्स्ट आ जाता है जी USG। अब ये टर्म जो है अक्सर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। USG की टर्म जो है वो क्या है, इसका मतलब होता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी, कि जो डॉक्टर आपको USG की टर्म लिख के दे देते हैं पेशेंट की स्लिप के ऊपर, उसका क्या मतलब होता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी, या सिंपल लिख देते हैं फीटस स्कैन। उसका मतलब भी क्या होता है कि पेशेंट का जी फीटस स्कैन होगा, एब्डोमिनल जो है अल्ट्रासाउंड की जाएगी, जिसके थ्रू पता चलेगा कि फीटस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। पेशेंट की प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा। फिर उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स, 12 वीक्स, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है वो भी हमें पता चल जाती है, ठीक हो गया। अब जब पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि पेशेंट के ब्लड टेस्ट करवाना, ठीक हो गया। ब्लड टेस्ट में क्या हो जाएगा, क्या क्या ब्लड टेस्ट हैं जो वो कंपलसरी होते हैं जी। CBC कंपलसरी होता है, जिसका मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हमें HB पेशेंट की पता चलती है, उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट एनीमिक है या नहीं है। उसके अलावा WBC, ठीक हो गया, RBC जो है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, तमाम जो हमारे मतलब कि प्लेटलेट्स काउंट, ये सारी चीज़ें हमारे CBC में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद HIV एड्स का टेस्ट जो होता है, ठीक है, ये भी कंपलसरी करवाया जाता है। उसके बाद HBS AG और anti-HCV, ये हेपेटाइटिस B/C के टेस्ट होते हैं, ये भी लाजमी करवाए जाते हैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये चीज़ें करवा ली जाती हैं, ये टेस्ट करवा लिए जाते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी ब्लड ग्रुप। उसके साथ साथ हमें RH फैक्टर का भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है और उसका RH फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब RH फैक्टर की क्या स्टोरी है, ये क्या चीज़ है, किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है प्रेगनेंसी को, इसकी वजह से किस तरह से पेशेंट्स के मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट जो है ना अपने एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक तो नहीं है या हाइपरग्लाइसीमिक तो नहीं है। इट मीन्स के ग्लूकोज के जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं जी RBS रैंडम ब्लड शुगर और FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर। उसके बाद हमने यूरिन कंप्लीट एनालिसिस करवाना होता है कि यूरिन के थ्रू भी मतलब पता चलता है कि पेशेंट को इंटरनली तौर पे UTI का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये सारे टेस्ट करवाने के बाद पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उससे पूछा जाता है कि उसका पहले कभी मिसकैरेज तो नहीं हुआ, ठीक है। उसके सारी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद हमने क्या करना होता है जी, पेशेंट को फोलिक एसिड रेकमेंड करना होता है, जो कि लाजमी होता है पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये प्रेगनेंसी में मतलब कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक हो गया।
और उसके बाद जी विटामिन ई टोकोफेरोल, इसका नाम जो है साइंटिफिक नेम वही ये शो करता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी में। ठीक हो गया, इसके ऊपर भी हम एक अपना प्रॉपर एक पूरा लेक्चर बनाएंगे। ठीक हो गया, तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये किस तरह से हमने पेशेंट को डील करना है, पेशेंट हमारे पास आता है कैसे उसका जो है हमने पता करना है कि जी पेशेंट की प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, सो ब्लड टेस्ट जब हमने करवाने होते हैं तो कुछ इस तरह का मतलब कि हमारे पास लेबॉर्ट्री के टेस्ट की एक लिस्ट होती है। सो हमने जो जो टेस्ट हमने करवाने होते हैं वो टेस्ट जो है हम टिक मार्क कर देते हैं, जिसके थ्रू पेशेंट जो है वो लेबॉर्ट्री से अपने टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक हो गया, सो जो जो टेस्ट हमने करवाने होते हैं वो टेस्ट अब जैसे सीबीसी पे टिक मार्क कर दिया, एनडी, HCV, HbSAg, ये सारे टेस्ट जो हैं ये सिर्फ वही टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा बाकी जो है वो कोई ऐसा जितनी कोई उनकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमारा जो सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, अब ये ऐसा नहीं है कि हर ट्राइमेस्टर में पेशेंट को ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, नो, ये सिर्फ और सिर्फ पहले जो है मतलब कि पहले ट्राइमेस्टर में जो है पेशेंट के टेस्ट करवा लिए जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो पेशेंट को। ठीक हो गया, अब अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट है या थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट होता है पेशेंट का, वो होता है HB का। HB बार बार रिपीट करवाई जाती है कि पेशेंट की HB कितनी है, HB कितनी है। डिलीवरी के टाइम तक पेशेंट की HB जो है वो बार बार डॉक्टर्स जो हैं वो करवाते हैं ताकि पता चलता रहे कि पेशेंट में मतलब कि ब्लड की अमाउंट जो है वो किस हद तक है, पेशेंट ज़्यादा एनीमिक तो नहीं हो रहा, पेशेंट को वैसे ड्रिप्स लगाने की ज़रूरत है या पेशेंट को डायरेक्ट जो है हम ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे पेशेंट में। तो इस तरह से मतलब ये सारे टर्म्स होती हैं जो कि हमें ये वाइटल कह लें कि आप साइंस होते हैं या ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए पेशेंट के बारे में। ये सारी चीज़ें पेशेंट की हिस्ट्री में काउंट की जाती हैं। ठीक हो गया, इस जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी, नेक्स्ट हमें पेशेंट की केयर करना, पेशेंट की प्रेगनेंसी को सेफली 9th मंथ तक लेके जाना बहुत ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इन सब चीज़ों को आपने समझना और अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया, किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड ट्राइमेस्टर पे जो है वो लेक्चर उस पर मतलब कि सेकंड ट्राइमेस्टर का जो हमारा लेक्चर है वो हम रेडी करेंगे। ओके जी।